हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है और न्यूज़ में आपने काफ़ी देखा होगा। ये टॉपिक है रिलेटेड दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, रिसेंटली आपने न्यूज़ में देखा होगा जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने रिजिग्नेशन दे दी है ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ कंसर्न्स। तो अब नेक्स्ट हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होंगे वो चुने जाएंगे। तो ये कैसा प्रोसेस है यहाँ पे, इसे आज देखते हैं, जानते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट जो होता है इज़ इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है ये, कंसिस्ट करता है मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। ये जो वोटिंग होती है ये होती है आपकी बाय सीक्रेट बैलेट। इलेक्टोरल कॉलेज जो है ये इलेक्ट करता है पर्सन को टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये मेंबर नहीं होता है आइदर ऑफ द हाउस का, हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ अ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। अगर कोई मेंबर आइदर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट या फिर हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट इज़ इलेक्टेड एज वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको अपनी सीट को खाली करना होगा प्रीवियस को, जैसे ही वो चुने जाते हैं। कंडीशंस क्या रहेंगी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए, इलेक्ट होने के लिए? तो वो सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, कंप्लीट होनी चाहिए एज 35 ईयर्स, क्वालिफाइड होना चाहिए इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। एक पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अगर वो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को रखता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी सबऑर्डिनेट लोकल अथॉरिटी। इलेक्शन जो होगा वो होगा फिल करने के लिए जो वैकेंसी कॉज हुई है। रीज़न क्या हो सकते हैं उसके? बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। इन केस वैकेंसी अराइज हो जाती है बाय द रीज़न, जैसे कि डेथ हो गया, रेजिग्नेशन हो गया, रिमूवल हो गया या अदरवाइज इलेक्शन हो गया, तो उसको फिल करने के लिए इलेक्शंस हेल्ड होंगे एज सून एज पॉसिबल। और जो पर्सन इलेक्ट होकर के आएगा वो इंटाइटल होगा होल्ड करने के लिए ऑफिस को फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ही एंटर्स ऑफिस। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा अगर प्रेसिडेंट ने सपोज 4 ईयर्स कंप्लीट कर लिए थे तो उनका 1 साल बचा था तो वो 1 साल कंप्लीट होने के लिए आएगा, ऐसा सिस्टम नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जिस दिन से न्यू वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ज्वाइनिंग करेंगे, जीतेंगे, ज्वाइन होगा, ओथ होगा, उस दिन से लेकर के नेक्स्ट 5 ईयर तक का इनका पूरा आपका कार्यकाल चलेगा, टेन्योर चलेगा। ठीक है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कंडक्ट कराता है इलेक्शंस को। द इलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो होगा ये हेल्ड होगा विद इन 60 डेज ऑफ द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द आउट गोइंग वाइस प्रेसिडेंट। यानी जिस दिन रेजिग्नेशन हुआ है वाइस प्रेसिडेंट का उससे लेकर के 60 डेज़ के अंदर जो होगा आपका नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। कोई भी पर्सन जो क्वालिफाई करता है टू बी इलेक्टेड एंड इंटेंडिंग टू स्टैंड फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इसको चाहिए नॉमिनेशन बाय एटलीस्ट 20 MPs एज प्रपोज़र की तरह, और उन 20 MPs जो प्रपोजर्स होंगे उनको एटलीस्ट 20 MPs एज सेकेंडर्स सपोर्ट करेंगे। नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करे जाएंगे टू द रिटर्निंग ऑफिसर एट द प्लेस एंड अप टू द टाइम एंड डेट स्पेसिफाइड इन द पब्लिक नोटिस में जो आएगा। कैंडिडेट जो सीख करते हैं इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये रिक्वायर्ड करते हैं डिपॉजिट करना सम ऑफ ₹15,000 जो कि रिटर्न नहीं होते हैं। द नॉमिनेशन पेपर जो है उनको स्क्रूटिनाइज किया जाएगा ऑन द स्पेसिफिक डेट में बाय द रिटर्निंग ऑफिसर और इन द प्रेजेंस ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज प्रपोजर्स या फिर सेकेंडर्स में एंड एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज जो होगा। एनी कैंडिडेट मे विड्रॉ हिज कैंडिडेचर बाय नोटिस इन राइटिंग में दे सकता है, इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म डिलीवर करेगा रिटर्निंग ऑफिसर को विद इन द टाइम स्पेसिफाइड। अब जो इलेक्शन होता है उसमें जो इलेक्टर होता है उसके पास बहुत सारी प्रेफरेंसेस होती हैं एज देयर कैंडिडेट्स, वो किसे चुने।
वोट को कास्ट करने के लिए एक इलेक्टर जो होता है इज़ रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड ऑन हिज बैलेट पेपर, जैसे फिगर 1 है, फिगर 1 एट द स्पेस अपोजिट ऑफ द कैंडिडेट होम, जिसको वो चुनेगा एज इज फर्स्ट प्रेफरेंस, एंड मे इन एडिशन रिकॉर्ड करेगा एज अ सब्सिक्वेंट प्रेफरेंस एज ही शी विशेज रिकॉर्डिंग ऑन हिज बैलेट पेपर the figure 2 3 4 and so on, and in the space opposite the names of the candidate। यहाँ पे ये चीज़ बता रहा है, सपोज यहाँ पे आपके 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं, तो यहाँ पे वो अपनी प्रेफरेंस देगा, मतलब कि इसको हम ABC में कट समझ सकते हैं, जैसे ABCD, यहाँ 4 कैंडिडेट्स खड़े हैं सपोज इलेक्शन के लिए, तो प्रेफरेंस देनी है कि आप पहली प्रेफरेंस किसे दोगे, दूसरी किसे दोगे, तीसरी फोर्थ सो ऑन कैसे करोगे। तो यहाँ पे सपोज़ मैं B को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस देती हूँ, A को सेकंड देती हूँ, C को थर्ड और D को फोर्थ प्रेफरेंस देती हूँ। ये मेरा प्रेफरेंस का ऑर्डर है। इस अकॉर्डिंग क्या करते हैं, यहाँ पे आप वोट देते हैं, जो भी वोट देने के लिए इलेक्टर्स आए होते हैं अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। फिर इनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, इनके वोट को काउंट किया जाता है इन द रोमन फॉर्म में। एवरी बैलेट पेपर रिप्रेजेंट करता है 1 वोट एट ईच काउंट। After the election has been held and the votes have been counted, the returning officer declare करता है the result। Thereafter the reports the result to the central government को और Ministry of Law and Justice को बताता है, and the Election Commission of the India and the central government जो होता है वो पब्लिश करते हैं नए वाइस प्रेसिडेंट का नाम इन द ऑफिशियल गैजेट। तो ये था कुछ जानकारी जो हमने आज ली है रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।